आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने दिल्ली के राजघाट जाकर गांधी स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 170वीं जयंती आज। पीएम मोदी, केजरीवाल, सोनिया गांधी सहित कई नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। जल जीवन मिशन ऐप को आज लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ग्राम पंचायतों से भी करेंगे बातचीत। वर्चुअल इवेंट में पीएम करेंगे बात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, आर्थिक मदद के लिए कोरोना से मरने वालों की मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दक्षिणी नौसेना कमान का करेंगे दौरा। एसएनसी में कार्यक्रम के बाद मंत्री लक्षद्वीप मिनीकॉय द्वीप के लिए होंगे रवाना। सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी बचाने को मंत्रियों ने दिल्ली में डाला डेरा। 2.5 साल के फॉर्मूले पर फिर मचा घमसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राजघाट जाकर गांधी स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए। राजघाट जाकर गांधी स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम सहित कई नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। तो राजधानी दिल्ली से खबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे थे। पुष्प अर्पित कर बापू को याद किया गया। बापू को याद करने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय घाट के लिए रवाना हुए। आज 152वीं जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी राजघाट पर आयोजन किया गया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लाल बहादुर शास्त्री की 170वीं जयंती आज। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करने के लिए पीएम मोदी विजय घाट पहुंचे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करने के लिए प्रधानमंत्री विजय घाट पहुंचे। पीएम मोदी, सीएम केजरीवाल, सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री की 170वीं जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री विजय घाट पहुंचे थे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली में राजघाट पहुंचने पर बापू को नमन करने के बाद विजय घाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पुष्प अर्पित कर देश के पूर्व कर्मठ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। राजधानी दिल्ली से खबर है। लाल बहादुर शास्त्री की 170वीं जयंती आज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के कर्मठ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों का ही योगदान भारतवर्ष के निर्माण में जिस तरह से है, उसे सदियों सदियों तक याद रखिएगा। आगामी पीढ़ी के लिए हमेशा ही ये दोनों प्रेरणादायी स्रोत का काम करते रहेंगे। और ऐसे में आज के दिन विशेष तौर पर उनके त्याग, बलिदान, उनके आदर्शों को याद किया गया। और इसके बाद आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात के साबरमती आश्रम, जहां पर आज गांधी जयंती के अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। तो ये दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर गुजरात के साबरमती आश्रम की है, तो दूसरी तस्वीर आप राजघाट की देख पा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आज महात्मा गांधी की बापू की 152वीं जयंती है। बापू के आदर्शों का पालन करते हुए भारतवर्ष में आज भी तमाम लोगों के लिए उनके शब्द, उनके आदर्श प्रेरणा का काम करते हैं। और ऐसे में आज 152वीं जयंती के अवसर पर साबरमती के साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में भी न केवल
बापू को याद किया गया, बल्कि उनके आदर्शों पर चलने का प्रण भी आगे आने वाले भविष्य को, आगे आने वाले बच्चों में रहे इस बात की प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ते हुए तमाम नेता आज राजघाट राजधानी दिल्ली में पहुंचे थे। सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया, और ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्प अर्पित करते हुए राजघाट पर। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब कांग्रेस में सियासी बवाल अभी थमा नहीं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर 2.5 साल के फॉर्मूले पर फिर सियासी घमासान तेज हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल के समर्थक करीब 40 विधायक और 6 मंत्रियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेरा डाल दिया। सूत्रों का कहना है कि ये विधायक और मंत्री आला कमान से मिलकर भूपेश बघेल की कुर्सी सुरक्षित करना चाह रहे थे। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में सियासी उठापटक के चलते विधायकों और मंत्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला गत 15 सितंबर से शुरू हो चुका था। इसी कड़ी में हाल ही में 10 विधायक दिल्ली रवाना हुए थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बातचीत सत्ता की खींचतान को लेकर अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। बीते दिनों दोनों नेता पार्टी आला कमान से मिलने दिल्ली भी पहुंचे थे। तो सत्ता की खींचतान को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी अटकलों का बाजार गर्म है, 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। उसको लेकर तमाम विधायकों का जिस तरह से दिल्ली में डेरा जमा हुआ है, ऐसे में तमाम अटकलें लगाई जा रही है। उसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से रोहित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित आपके पास आएंगे, और जिस तरह से लगातार पंजाब के सियासी माहौल के बाद उठापटक के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह की उठापटक शुरू हो गई है। 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर हालांकि लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि पार्टी में इस तरह की कोई खींचतान नहीं है। लेकिन अब जब देखा जा रहा है कि लगातार विधायकों के आने जाने का सिलसिला राजधानी दिल्ली में बना हुआ है, इसके अलावा टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री खुद राजधानी दिल्ली में जाकर पार्टी आला कमान से मुलाकात कर चुके हैं, तो ऐसे में किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, टीएस के पिछले बयानों को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो इस तरह का फॉर्मूला तय हुआ होगा, और यही बड़ी वजह है कि अब तमाम चीजें जो है वो बाहर आती है। लगातार भूपेश बघेल की जो समर्थक है वो आला कमान पे दबाव बना रहे हैं। कई विधायक जो है वो पहले से दिल्ली में है, 6 विधायक और आए हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी है पीएल पुनिया, उनसे मुलाकात हुई है पीएल पुनिया, और साथ ही इन लोगों की मांग है कि ये सोनिया गांधी से भी मुलाकात करना चाहते हैं। हालांकि जब तक वक्त नहीं मिला, कमलनाथ ने जरूर कल सोनिया गांधी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और की जो मुलाकात सोनिया गांधी से, इस पे कहा जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक शायद बुलाई जाए, क्योंकि कपिल सिब्बल भी इस बात की मांग उठा चुके हैं। अब पंजाब में जो कांग्रेस ने बदलाव किया, इसने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक नई हवा दी है, और यही बड़ी वजह है कि अब टीएस सिंहदेव के गुट को लगता है, या जो भूपेश बघेल से नाराज लोग हैं उन लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है, नेतृत्व परिवर्तन का वक्त आ गया है। यही बड़ी वजह है कि तमाम विधायक जो है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही बात करें तो हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। अगर आला कमान दबाव बनाता है, भूपेश बघेल को इस्तीफा देने के लिए बोलता है, तो ऐसे में हो सकता है कि भूपेश बघेल इस्तीफा ना दे और उसी हद पे कांग्रेस पहुंच जाए जो पंजाब में हुआ। हालांकि पंजाब में सरकार जरूर चल रही है, लेकिन अमरिंदर सिंह की जो नाराजगी है, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से वो इस्तीफा देंगे, उस तरह की चीजें जो है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ सकती है। और ऐसे में आला कमान के सामने खासतौर पर चाहे सोनिया की बात करें, राहुल की बात करें, प्रियंका की बात करें, उनके सामने भी मजबूरी है कि किस तरह का नेतृत्व तो आखिरकार छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, क्योंकि पंजाब का हाथ से वो देख चुके हैं। राजस्थान भी 2 मुहाने खड़ा है, किस तरह राजस्थान सचिन पायलट और अशोक
गहलोत की लगातार जो है फंड जो है वो सामने आता रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथ से निकलता है और यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन होता है तो जाहिर तौर पे एक बड़ी बगावत का सामना कांग्रेस को देखने को मिलेगा। और हालांकि दोनों गुट, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव की बात करें या भूपेश बघेल की बात करें, दोनों गुट जो है अपनी अपनी प्राथमिकता को दर्शा रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, लगातार आपकी नजर इस पर बनी हुई थी पिछले काफी लंबे समय से। जैसे ही छत्तीसगढ़ में इस तरह की अटकलें शुरू हुई थी, बीच में एक बार टी.एस. सिंहदेव नाराज भी रहे, विधानसभा से वॉकआउट भी किया, उसके बाद फिर से मामला ठीक हो गया। अब जब तमाम ये 40 विधायक राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं, तो क्या लगता है कि ये विधायक क्या भूपेश बघेल की सरकार को बचाने के लिए, उनके समर्थन के लिए पहुंचे हैं? ये यहाँ पर मामला कुछ और है, क्योंकि टी.एस. सिंहदेव का साफ यहाँ पर कहना है कि वो बातचीत करने के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल पहले शुरू कि कहीं पंजाब की तरह से आला कमान यानी सोनिया और राहुल जो है किसी भ्रम में ना आ जाए। ये एक तरह कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल का शक्ति प्रदर्शन है, वही शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में दिख रहा है, चाहे वो के घर पे लगातार विधायकों की आवाजाही देखी जाए। भूपेश बघेल ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास जो बहुमत है वो उनके पास है, तमाम विधायक जो है वो उनके साथ में, टी.एस. सिंहदेव के साथ जो विधायक है उनकी संख्या बहुत कम है जी। और ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ को लेके सोनिया गांधी कोई डिसीजन लेती है तो जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। इस तरह के कोई डिसीजन, खासतौर पंजाब जैसे डिसीजन छत्तीसगढ़ को लेके केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का ना ले पाए, इसके लिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा ये भी जा रहा था टी.एस. सिंहदेव गुट के जो विधायक है वो भी दिल्ली आएंगे, हालांकि वो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि इन विधायकों की संख्या देखी जा रही है। और ऐसे विधायक इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो संख्या दिल्ली में मौजूद है, माना जा रहा है कि यही जो है खासतौर भूपेश बघेल के समर्थक है। आप क्या कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन की तरफ देखते हैं या भूपेश बघेल के शक्ति परीक्षण को लेके आगे का डिसीजन लेती है? जी बिल्कुल। तो फिर दोनों नेता अपनी अपनी यहाँ पे अपना अपना शक्ति परीक्षण दिखा रहे हैं। आखिरकार क्योंकि पंजाब में जो हुआ है इसके बाद सबसे बड़ी हवा जो है वो छत्तीसगढ़ को मिली है और यही बड़ी वजह है कि जो विधायक पहले आते थे दिल्ली में 15-20 की संख्या में होते हैं, उनकी संख्या जो है अब दिल्ली में लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल अमित जी, अमित हमारे साथ रोहित भी बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। रोहित, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में टूटन पहले ही दिखाई पड़ रही थी, लेकिन हालांकि मामले को कहीं ना कहीं बातचीत करके सुलझा लिया गया था। ये बात साफ हो गई थी सामने भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के आने से कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन एक बार फिर से जब 40 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं तो मामला एक बार फिर से अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको कि पंजाब वाला हाल छत्तीसगढ़ में भी होने की उम्मीद है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से माहौल दिख रहा है, जिस तरह से लगातार विधायकों के दिल्ली रवानगी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत तब हुई थी जब छत्तीसगढ़ सरकार को 2.5 साल बीते थे, यानी मैं बात करूं 17 जून की, तो 17 जून के बाद से लगातार ऐसे घटनाक्रम बदल रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो उठापटक है वो शांत होती नजर नहीं आ रही है। फिर 25 से ज्यादा विधायक अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उसके साथ ही कई और विधायक अभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं जो कि लगातार हाईकमान से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात भी अभी नहीं हो पाई है। बात करें कुछ विधायकों के बयान बहुत अहम मायने रखता है इस पूरे जो उठापटक है इसमें। इस पर बात करें विधायकों की तो कई विधायक कहते हैं कि वो अपनी बेटी को सेटल करने दिल्ली जा रहे हैं, तो कई विधायक का जवाब आता है कि वो ऐसे रूटीन घूमने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में ये देखना है कि जो बयान है उसके हिसाब से जो और मंत्रियों के बयान करें, हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर लेते हैं तो उनका ये कहना है कि पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने बिल्कुल कोई विधायक जा सकता है। जी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल कोई भी विधायक जा सकता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई पार्टी लिस्ट से हट के बयान देता है या फिर बिना अनुमति के जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात करेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का जो जवाब आता है वो कहीं ना कहीं जो एक बार सियासी सरगर्मी है उसको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उनका कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा
कि अभी परिवर्तन संभव है, यानी कि अभी संभव है कि कुछ भी और भी हलचल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर बयानों पे ध्यान दिया जाए तो बयान पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी जो ये अंदरूनी उठापटक है, कला है, ये समाप्त होती नजर नहीं आ रही। अगर इसी तरह का अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में पंजाब जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में टीएस सिंहदेव से जब बातचीत की गई तो चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा था कि उनका संवैधानिक अधिकार है, वो जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में वो भी तमाम घटनाक्रम को समझ रहे हैं लेकिन कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, विधायकों का जाना कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में अगर विधायक पहुंचते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अगर इस मुद्दे पे बात करें तो उनका साफ तौर पे गोल मोल जवाब आता है कि विधायक को जा सकते हैं। वहीं ये भी कहते हैं, वहीं वो ये भी कहते नजर आते हैं कि अभी भी जो निर्णय है वो हाईकमान के पास रखा हुआ है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का जो जवाब है उन्हें कहीं कहीं जो 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले है उसको आग देने का काम करता है। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पंजाब की सियासी घमासान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। 40 विधायक पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली। माना जा रहा है कि भूपेश बघेल के कहीं ना कहीं समर्थन में पहुंचे। देखना यह होगा कि क्या पंजाब वाला हाल छत्तीसगढ़ में भी होगा। इस पर हम बातचीत करते रहेंगे आगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है। देखिए के न्यूज के साथ शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद बात करेंगे किसानों की। किसान जत्थेबंदियों ने पंजाब में 5 बेस्ट प्राइस के शोरूम बंद करवाए। वहीं जालंधर हाईवे पर बेस्ट प्राइस का मॉल किसान जत्थेबंदियों ने बंद करवाया। किसान नेता सुखदेव सिंह ने कहा कि यह मॉल आने वाले 7 दिनों तक बंद रहेगा, जिसकी निगरानी दिन रात किसान जत्थेबंदी करेंगे। बगैर कसूर तो तुसी कढ़ दिता गया। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰੰਤੂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰਨ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸੀਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। खबर जालंधर से है, जहां कांग्रेसी नेता व पार्षद पति अनूप पाठक के द्वारा मंगलवार दोपहर को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसकी कार्रवाई अभी तक पुलिसकर्मी द्वारा नहीं की गई। अब देखना यह है कि जालंधर पुलिस इस पर क्या कार्य करती है, क्योंकि 2 दिन पहले पुलिस ने अपनी 2 टीमें गठित करवाई थी, लेकिन वह असफल रही हैं। करण पाठक और उनके समर्थकों के द्वारा जालंधर पुलिस को 2 दिन का समय दिया गया था। अगर वह किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके समर्थक जालंधर के कमिश्नरेट पुलिस के घर के बाहर कैंडल जलाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेदार जालंधर पुलिस खुद होगी। अगली खबर करनाल से है, जहां स्पेशल टास्क फोर्स अंबाला की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने करीब 18.5 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अफीम को झारखंड से 1,20,000 प्रति किलो के हिसाब से खरीद कर लाए थे, जिससे हरियाणा और पंजाब के जिलों में सप्लाई करना था। पुलिस ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेरा है, हालांकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। यूनिट अंबाला के द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। कल हमें एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कुछ नशा तस्कर झारखंड से अफीम लेकर के आ रहे हैं। उक्त इनपुट पर कार्रवाई करते हुए हमारी एसटीएफ यूनिट अंबाला की टीम ने गाड़ी को रुकवाया, जिसमें अमृतपाल नाम के व्यक्ति को काबू करके गाड़ी की तलाशी ली गई। तो डिक्की के नीचे जो विशेष स्थान बनाया हुआ था, वहां से 18 किलो 560 ग्राम अफीम बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अमृतपाल, जो कि कबूलपुर खेड़ा थाना असम जिला करनाल का रहने वाला है, वो बलबीर, जो कि मूल निवासी पुंडरी कैथल से है और वर्तमान में संतनगर करनाल में रह रहा है, उसके साथ में हजारीबाग झारखंड गए थे। पंचकुला के एमडीसी स्थित शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी में हर साल की तरह इस साल भी अश्विनी नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरुआत की तैयारियां शुरू हो गई। नवरात्र मेले को लेकर पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। पंचकुला के श्री माता मनसा देवी शक्तिपीठ में शुरू होने वाले अश्विनी नवरात्र को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, डीसीपी पंचकुला मोहित हांडा, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नवरात्र मेले के दौरान लोगों को कोई समस्या न आए, उसको लेकर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पंचकुला त्रिदेव सम्मेलन में पहुंचे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतनलाल कटारिया, राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी, प्रदेश मीडिया प्रभारी जिला प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा, महापौर कुलभूषण गोयल उपस्थित रहे। इस त्रिदेव सम्मेलन में शक्ति केंद्र प्रमुख और त्रिदेव के साथ प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। त्रिदेव सम्मेलन सेक्टर 1 में जनेन्द्र ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कई बार लगता है कि वहां जा रहा है जहां वोट उससे नाराज हो रहा है, लेकिन ऐसे सुधार के काम कौन करेगा?